हाँ, उस मामले में मेरा नाम आया है, लेकिन भाई साहब मेरा कोई कसूर नहीं उस मामले में। इसी विषय में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बाद में हमें पता लगा कि वो यहाँ से कूद के भाग गया। उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई ऐसा कुछ किसी को नहीं पता। गाँव की चपाड़ में आके वो एक पैरा इंग्लिश का लिख के दिखा दे, एक पैरा हिंदी का लिख के दिखा दे, मैं उसको मान जाएंगे 10वीं पास है। जो कि बोगस सर्टिफिकेट लेके आया हुआ, वो सरकार को गुमराह किया हुआ उसने। बयापुर गांव में हाल ही में सरपंच पर हुए कथित हमले ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। सरपंच का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति सुरजीत ने उन पर पिस्तौल तानी और मारपीट की। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें देवेंद्र उर्फ भूखे के फार्म हाउस पर ले जाया गया, जहां उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। इस मामले में नामजद किए गए देवेंद्र और भूखे ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच ने उनका नाम पुरानी रंजिश के चलते घसीटा है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। भूखे का कहना है कि पूरा गांव और पंचायत उनके साथ है और वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए और असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। हाँ, उस मामले में मेरा नाम आया है, लेकिन भाई साहब मेरा कोई कसूर नहीं उस मामले में। इसी विषय में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को भी इसीलिए कष्ट दिया गया कि आपके माध्यम से हम बता पाए कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है। तो क्या मामला था जिस कारण ये आपका नाम आया, और जो सरपंच है किसके साथ उसका झगड़ा था? भाई हमें तो बाद में ही पता लग गया, क्योंकि मैं तो यहाँ था भी नहीं फार्म पे। ये मेरा फार्म ही है। मेरे गेस्ट आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे परिवार के थे, वे यहाँ नहा रहे थे। तो बाद में हमें पता लगा कि वो यहाँ से कूद के भाग गया। उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई ऐसा कुछ किसी को नहीं पता। यहाँ मेरे फार्म से 2 किला पीछे भंडारा लगा हुआ था, जो जेठ के महीने में लगभग गाँवों में लगता है। तो उसी चक्कर में सब यहाँ भंडारे के लिए जा रहे थे। तो इसके अलावा हमें उस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। बाकी मैंने बाद में उसने मेरा नाम लेने के बाद उसके पास मैंने उसी दिन फ़ोन किए प्रधान के पास, उससे अगले दिन भी किए। मैंने अपने उसके प्यारे थे जो वे भी भेजे उसके पास। उन्होंने कोई बात तो नहीं करी। मैंने उसको बताना चाहा भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं, तो मेरा नाम मत लिखवा, पर उसने लिखवा दिया भाई। तो जो नाम लिया है, हाँ। जिसके साथ झगड़ा था सुरजीत का, उन्होंने नाम लिया है। हाँ। सुरजीत का आपके साथ कोई कनेक्शन था या उसका ही सीधा कनेक्शन? सुरजीत भी मेरे गांव से ही है, प्रधान भी मेरे गांव से ही है। जिनसे दोनों से मेरी काफ़ी टाइम से कोई बात नहीं है। प्रधान से मेरे परिवार में मेरी भाभी गुजर गई थी। जोड़ पे हम उनके लड़कों ने थोड़ा वो बना था भाई आंधी में आ जाए तो मतलब यार वोट कर दे, तो उसने वो रखवा दिया था। उसके बाद मैंने उसकी RTA लगवा दी थी। RTA लगवाने के बाद वो RTA का कोई जवाब नहीं आया। हम RTI पर RTA लगाते रहे। इसी चीज़ की उसको रंजिश है मेरे हिसाब से। तो उसी रंजिश के कारण आपका नाम लिया गया? हाँ। तो आप क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हमारी ये मांगा, 2 दिन हो गए भाई मेरे परिवार वाले मेरे गांव वाले जाते। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भाई कोई भी भूखे साथ गलत नहीं होगा, जो सच्चाई वही सामने आएगी। और हम भी यही चाहते हैं जो हमारे में खोट हो तो भाई हमारे मुकदमा लगा दिया जाए, और हमारे में खोट नहीं हो तो भाई हमें हरी झंडी दे दी जाए। गांव के एक अन्य निवासी कुलदीप का कहना है कि ये पूरा विवाद सरपंच हिमाचल और सुरजीत के बीच पैसों के लेन देन को लेकर है। उन्होंने कहा कि पिस्तौल तानने और फार्म हाउस ले जाने की बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। कुलदीप ने सरपंच पर पंचायत में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और कहा कि सरपंच खुले मंच पर आकर अपनी सफाई दें। ये जी हमने पता चला है इसका अर्जुन का पैसे का लेन देन था, सुरजीत का और उसका। यहाँ इस पे सामने इनका झगड़ा होया होगा, वो यहाँ से उतर के गया है। उसके बाद की तो वो ही बता सके। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं देवेंद्र के बारे में। देवेंद्र का नाम लिया गया जो यहाँ नहीं था उस टाइम पे। हम भी पीछे जा रहे थे, इसी रास्ते से गए थे और पूरा गांव गया तकरीबन। हम आए जब यो यार नहीं था, मैं अंदर भी गया हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, मैं खुद भी यहाँ से गया था। तो जो आपके हिमाचल सरपंच है, हाँ जी, उसका कहना है कि भूखे के फार्म पर मेरे को ले जाके मारने की कोशिश की है, पिस्टल के ब्याह पे उसको यहाँ लाया गया था। फिर वो तो जी कुछ भी बोल देगा, फिर वो सच्चाई होगी। ये गांव 2 बार 3 बार इनके घर पे भी गए, 10-5 आदमी गए, आओ गांव के सामने आ जाओ, ये गलती कर रहा था, इसको सजा मिल जाए। गांव में था होगा, गांव ने तो बनाया होगा। जब वोट मांगी थी जब भी तो गांव में घंटा होगा, इस पूरा गांव हत्यारा हो गया के
गांव में आओ, बीच में रखो, इसकी गलती काटो, यो भी मारा है वो भी मारा है, फिर मारता चुप क्यों रहा हूँ? तो आप उसके बाद जब ये वारदात हुई उसके बाद आप उससे मिले हो, गांव वाले सरपंच से? हाँ, घर पे गए हम। तो उसका क्या कहना था? वो नहीं मिला, घर पे गए थे, उनकी सिस्टर थी और उसकी माता जी थी, वो क्या बात करेंगे? मिलना चाहिए था, 5-10 आदमी गए हैं और तो उनसे मिलता हो। उस दिन नहीं था, अगले दिन मिल लेता। हम तो ये चाह रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है भाई, इसको बात को आगे ना बढ़ाया जा, ये गलत हो जाएगा फिर आगे। भाई किसी को गलत मुकदमे में दसोगे, अगला फिर क्या करेगा? ये इस लाइन में था, हम भी मान रहे हैं, सब प्रशासन ने भी रहा, जो इस तरह निकलना चाह रहा है इसने वापस फिर उड़ेगा सारे। कोई नहीं, आप रंजिश है? कोई नहीं, कोई नहीं। फिर वो बताओ, गांव में आगे बताओ, अपनी बताओ, ये तंग कर रहा दो बताओ, इसका भी इलाज कर देंगे हम। गांव में किसका इलाज ना कर देगा? तो आप क्या प्रशासन से मांग करते हो? क्या प्रशासन से हम मांग ये करते जिसका कसूर हो उसने सजा मिले, निर्दोष को दुखी ना कराया जा। वो कल और किसी का नाम ले देगा, ये फार्म भैया, और वारदात तो वहाँ हुई, ये और भी घर है, कौन जिम्मेवार होगा इसका? उसने साबित करो, उसने कह दिया हथियार ले रहे, न्यू ले रहे, वो भी तो साबित करेगा। एक कुछ 8 एकड़ की जमीन का उसने जिक्र किया था कि उस जमीन के विवाद के कारण इनका झगड़ा हुआ है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं जी, बिल्कुल झूठ है, और वो तो खुद बता रहा है अपनी, उसकी एक ऑडियो वायरल हो रही है, 2 करोड़ रुपए की। हाँ जी, ये खुद बता रहा है अपनी सच्चाई, और इसका की दर्द है वो भी बता रहा है। जो जमीन वाली हकीकत कितनी है कि जमीन में हिस्सा मांग रहे थे 8 करोड़ 8 एकड़ जमीन वाली में? नहीं जी, बिल्कुल झूठ। उसमें हिमाचल का कोई वो नहीं है? हिमाचल कह रहा है कि 8 एकड़ जमीन थी जो, उसमें सुरजीत और जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे थे कि हमें यहाँ पे कुछ बढ़ाना। उस मैटर का उन्हें पता होगा जी, उस मैटर की सुरजीत बता सके, वो मैटर अलग है। हाँ, जो हमने पता चला है पैसे का लेन देन था, वो इससे कह रहा था किसी और को भी दिलवाए हैं इसने, गारंटर ये होता उसमें, इनका झगड़ा हुआ है, वो पैसे के लेन देन पे हुआ। हाँ जी। वहीं गांव के ही मुकेश ने सरपंच पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पंचायत से एक रात जनरेटर चलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए का बिल पास करवाया गया, जबकि असल में इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि गांव के नाले की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया गया। मुकेश ने सरपंच की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 10वीं की फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई है और पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सरपंच से हिंदी और अंग्रेजी में पैराग्राफ लिखवाकर उसकी जांच की जाए। गांव वासियों की सामूहिक मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि दोषी चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पंचायत में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे। इसमें सुरजीत के साथ जो झगड़ा था वो तो लेन देन तो जी सबका होता है, लेकिन जिसका लेना देना हो तो देना पड़ेगा उसने। और जो ये वो बाकी और तथ्य वो कह रहा है वो सब निराधार हैं। ये सरकार को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी मैं सरकार गांव का सरपंच हूँ, भाई सरकार मेरे साथ है। गाम राम के आगे सरकार की नहीं चलती। गाम राम सबसे बड़ी चीज़ होता है, समाज के अंदर सबसे बड़ी वो है। और गांव की जो ज़मीन है वो ये कहता है कि भी इस पर 8 एकड़ का कब्जा करा दे या करा दे। गांव के मुखिया, वो गांव का मुखिया बना रखा है सरकार की तरफ से, गांव वाले ने बना रखा है। अपनी पंचायत की पैमाश करा लो, जिसके जितने कब्जे हैं वो छुटवा दे उसके। जो देवेंद्र उर्फ भुक्खा का नाम लिया है कि मेरे को पिस्टल के भी यहाँ पे लाया जा रहा था, उसके फार्म पर लाकर, वो सब झूठी है। वो यहाँ था भी नहीं, कहीं बाहर से भागा हुआ था। मेरे डिपो के सामने से भागा गया हुआ था वो यहाँ उतर के। हम भी खड़े थे, हमारे बच्चे भी खड़े थे और भी गांव पड़ोस के खड़े थे। तो जो हिमाचल है उसका क्या वो है कि जो गांव वाले उसके खिलाफ हो रहे हैं, और क्या उसकी आरटीआई भी गांव वालों ने कई बार हाँ लगा रखी है। वो गांव के काम विकास नहीं कर रहा, गांव की जो पंचायत का पैसा उसको हड़प कर रहा है, झूठे बिल पास करा लेता, बोगस साइन कर लेता अपने उसके पंचायत के। क्या किस किस्म के उसने बिल अभी तक पास करवाए हैं? अब ये 3.5 लाख रुपए था यहाँ डीजल दिखा रहा है, जबकि गंदे पानी का जोड़ का सार जनरेटर का बिल दिखा रहा है वो 3 लाख रुपए का, जबकि 24 घंटे में 3 लाख रुपए कौन सा ऐसा जनरेटर सरकार साइंटिस्ट ने बना दिया जो खा जाएगा।
और ये सामने गंदे पानी का नाला है, इसने 4 बार सफाई करवा रखी। मैंने 5 RTI लगा रखी, आज तक सरकार ने कोई जवाब ही नहीं, इसने जवाब ही नहीं दे लिया। जबकि मैं 3 RTI में कमीशन में भी जा चुका हूँ, फर्स्ट अपील करके। BDPO DDPO उसका साथ दे रहे हैं, उन्होंने इसको अनपढ़ गवार है ये, इसको साइन के अलावा कुछ नहीं जानता ये। इन्हें तो पैसा चाहिए बस, गांव का पैसा। कहीं किसी गरीब के साथ हादसा हो जाए, उसके बीच में आकर पैसा खा लेता प्रशासन से मिलकर, भाई मैं तेरा समझौता करा दूंगा, इतने लाख रुपया दे दे। कई ऐसे बहुत मुद्दे ऐसे, और पंचायत की गांव की चपाड़ में तो आए। मेरी एक और सेकंड अपील में गई, आज 9 तारीख को फर्स्ट अपील पूरी हो जाएगी ना। तो आज तक BDO ने मेरे को लेटर बुला भेज कर बुलाया भी, आ जा तू, क्या दिक्कत आ रही है। वो आज तक किसी न सेक्रेटरी पूछता भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जो गांव का विकास है उसको तो करवाए, झूठे बिल क्यों पास करा रहा है वो। एक आपने कहा था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पैरा लिखवा उसको मैं ये कहता हूँ दावे के साथ, गांव की पंचायत के अंदर चपाड़ में आके 10वीं पास, गांव की चपाड़ में आके वो एक पैरा इंग्लिश का लिख के दिखा दे, एक पैरा हिंदी का लिख के दिखा दे, मैं उसको मान जाएगी 10वीं पास है। जो कि बोगस सर्टिफिकेट लेके आया हुआ, वो सरकार को गुमराह किया हुआ उसने, उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैंने एंटी करप्शन डायरेक्टर को दरखास्त 2 बार लगा ली, DC साहब के माध्यम से वहीं भेज देते, वो प्रशासन वहीं घुमा देता, भी आगे घूमता रहेगा। तो आप क्या मांग करते हो? मैं तो ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कमेटी से। मैंने दरखास्त भी लगा रखी, उसमें लिख रखा है कमेटी भी, जो जांच कमेटी सरकार गठित करेगी उस जांच में मेरे को शामिल किया जाए। मैं ये कहूँगा जिससे एक पैरा इंग्लिश का लिखवा के दिखाया जाए, एक पैरा हिंदी का लिखवा के दिखाया जाए, मैं मान जाऊंगा 10वीं पास है। नहीं तो ये है बोगस सर्टिफिकेट है, बोगस सर्टिफिकेट लाके उसने इलेक्शन लड़ रखा है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।